May I come in, sir? Yes, please do. Namaste, sir. Namaste, please take your seat. Thank you, sir. You're Megha. Yes, sir. Megha, you're comfortable? Yes, sir. Megha, I need to verify कि आप ही हैं, इसलिए आपको एक बार थोड़ा सा अपना मास्क हटाना पड़ेगा। जी सर। आप मेघा शांडिल्य हैं। यस सर। आप बिना मास्क के ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या मास्क के साथ ज़्यादा? मैं बिना मास्क के सर। आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं? जी सर। आपको खुद किसी किस्म के कोई लक्षण तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो आप मास्क हटा सकती हैं। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम लोग यथासंभव मास्क पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो मेघा, बातचीत शुरू करें? जी सर। ठीक है मेघा, जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार आप मूलतः करौली राजस्थान से हैं और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपने बीएससी, बीएड और एमएससी किया है मैथमेटिक्स में और फिलहाल आप राजस्थान सरकार में शिक्षिका हैं। आप सीनियर टीचर हैं, जिसका मतलब है आप 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ा रही हैं? नहीं सर, 9th 10th। 9th 10th क्लास को पढ़ा रही हैं, गणित आप पढ़ाती हैं? यस सर। और ये आप कब से हैं नौकरी में? सर मैं 31 दिसंबर 2014 से इसमें हूँ और इससे 1 साल पहले मैंने पटवारी के पद पर कार्य किया है, वो जनवरी 14 से दिसंबर 14 तक। आप लगातार नौकरी में हैं? जी सर। ये आपकी स्थायी नौकरी है या ये अस्थायी नौकरी? यस सर। ये स्थायी नौकरी है। तो अगर आप ऑलरेडी सीनियर टीचर हैं, जो कि आपके शिक्षा इत्यादि के हिसाब से एकदम उपयुक्त पद है और आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एंजॉय करती हैं अपने काम को। यस सर। तो फिर आप क्यों नौकरी बदलना चाह रही हैं? और आप तो अपने ज़िले में भी हैं। यस सर, मैं अभी अच्छे पद पर हूँ और मैं संतुष्ट भी हूँ, लेकिन सर मैं अपनी क्षमताओं का और विस्तार करना चाहती हूँ। अभी मैं केवल एक ही क्षेत्र में कार्य कर पा रही हूँ। यदि मैं आरएएस बनती हूँ तो मेरे पास एक डाइवर्सिटी होगी, मैं अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर सकूँगी। इसके अलावा अपनी जो क्षमताएं हैं उनका जो उपयोग है वो मैं अन्य क्षेत्रों में करके और। लेकिन आपका प्रशिक्षण और आपकी शिक्षा बताती है कि आपने चुना है कि आप एक क्षेत्र विशेष में, आपने बीएड किया, आपने एमएससी किया, यानी कि आप उस क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव महसूस करती हैं, इसलिए आप उस क्षेत्र विशेष में हैं। ये तो जैक ऑफ ऑल तो उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ नहीं आता था, उन्होंने बीए प्रोग्राम किया और पहुंच गए। आप तो एमएससी है मैथमेटिक्स में, गणित की में आनंद आता होगा आपको, नहीं? यस सर, ऐसा नहीं है कि मैं यदि आरएएस बन जाती हूँ तो मेरा सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगी। डेफिनेटली मैं मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। चलिए फिर आप मैथ्स में बात करते हैं। मुझे बताइए, व्हाट आर नंबर्स? अंक क्या है? सर अंक प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी कोई भी वस्तु है उसको प्रदर्शित करने के लिए कि वो कितनी है, उसके लिए अंक मतलब 0 से 9। हाँ, व्हाट आर नंबर्स? नंबर का की संकल्पना क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर? गणना के लिए। गणना के लिए व्हाट? गणना के लिए हम अंक का प्रयोग करते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल बता रही हैं। यस सर। मैं जानना चाहता हूँ कि वो है क्या, संकल्पना क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं समझ पा रही हैं, चलिए कोई मुश्किल बात है इसलिए नहीं समझ पा रही। मुझे बताइए कि बार बार कहा जाता है कि भारत ने दशमलव की खोज की। यस सर। इस अजीब सी वाक्य का क्या मतलब है? दशमलव क्या है? एक तो वो तो एक छोटी सी डॉट है, उसकी क्या खोज की जानी थी? कहाँ खो गया था बेचारा? सर ऐसा नहीं है कि खो गया था, लेकिन इससे पहले उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे यदि भिन्न के बारे में जानकारी थी, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगी कि यदि मैं 2 रोटी मेरे पास हैं और मैं तीसरी रोटी को पूरी को उपयोग नहीं करना चाहती, मैं उसमें से केवल उसका एक हिस्सा उपयोग में करना चाहती हूँ, तो मुझे उसको प्रदर्शित करने के लिए दशमलव की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि मैं तीसरी रोटी के 10 फिर आप पार्ट फंक्शन पे जा रही हैं। जब मैंने अंक पूछा तो आप उसका उपयोग बताने लगी, जब मैं दशमलव की बात कर रहा हूँ तब आप उसका उपयोग बता रही हैं। अवधारणा क्या है? क्या दशमलव की खोज भारत ने की, यह उस डॉट की खोज है या किसी बृहत्तर चीज़ की खोज है? सर पूर्ण संख्या के बाद में अपूर्ण संख्या बताने के लिए दशमलव की खोज हुई है। दशमलव और दशमलव प्रणाली, द डेसिमल एंड द डेसिमल सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? सर आई थिंक एक ही है। सॉरी मैं कंफर्म। इफ डेसिमल इज अ सिस्टम, देन व्हाट आर अदर सिस्टम्स पॉसिबल? अदर फ्रैक्शंस। डेसिमल इज अ सिस्टम। 10 अंकों की प्रणाली दशमलव कहलाती है। 0 से 9 10 अंक है। yes, इस प्रणाली को दशमलव कहते हैं। टीचर तो आप हैं, मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। yes, अन्य कौन सी प्रणालियाँ हैं जिसमें अंक जो है 10 नहीं होते, कम या ज़्यादा होते? सॉरी सर, नहीं बता रहे। बाइनरी सिस्टम सुना है आपने? उसमें कितने अंक होते हैं? सर 2 होते हैं, 0 और 1। हाँ, तो वो भी एक प्रणाली है। यस सर। ठीक है, चलिए बताइए 8 को बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एमएससी में किया होगा सर, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, वो चेंज ही करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए छोटा सा अंक दिया, 800 नहीं दिया। यस सर, 0 0 1 या फिर 1 0 0। सॉरी सर, मैं उल्टा बता रही हूँ। 0 0 1। चलिए छोड़ देते हैं। करौली से हैं?
यस सर। मैं करौली आया हूँ 2 दिन के लिए, मैं Yes, आपका sir. मेहमान हूँ। ऐसी कौन सी 3 जगह आप मुझे दिखाना चाहेंगी जो मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिए? यस सर। वैसे करौली में कैला देवी अभयारण्य है जो कि रणथंभौर अभयारण्य जो सवाई माधोपुर में है उससे ही अटैच है। तो वहाँ पर बाघों की भी मॉनिटरिंग की जाती है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। इसके अलावा सर करौली में जो हिंडौन उपखंड है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर एक ध्रुवगटा प्राकृतिक स्थल है जो कि बहुत रमणीय स्थल है। वहाँ पर झरने इस तरह की प्रकृति है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। सर इसके अलावा जो कैला देवी मंदिर के आसपास का एरिया है जहाँ पर जो बीहड़ है उसकी वजह से खो बन गई है चंबल के अवनालिका प्रदन के कारण, तो वो भी वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, वहाँ भी रमणीय स्थल है, तो वहाँ ले जाना चाहूँगी। थैंक यू सर। मेघा, आप पढ़ा रही हैं स्कूल में, जी सर। तो आपको क्या कहा जाए, आप शिक्षक हैं कि शिक्षिका हैं? सर पद का नाम वरिष्ठ अध्यापक ही है। वैसे यदि मैं महिला हूँ तो मुझे अध्यापिका कहा जा सकता है, शिक्षिका कहा जा सकता है, लेकिन पद नाम अध्यापक ही है सर। अच्छा, बच्चों को टेबल पढ़ाया जाता है, यस सर। सिखाया जाता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पहाड़े। क्यों पहाड़े क्यों कहते हैं? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, अगर बच्चों को पहाड़ा सिखाना है तो उस सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या उन्हें रटवा दिया जाए या उन्हें समझाया जाए? नहीं सर, उनको कंसेप्ट समझाया जा सकता है। जैसे यदि उनको जोड़ की और गुणा की समझ है तो उनको बताया जा सकता है कि पहाड़े बनते कैसे हैं। जैसे जोड़ कर भी वो बना सकते हैं और इसके अलावा गुणा करके भी बना सकते हैं। तो इससे जब उन्हें पता चलेगा कि ये कैसे बने हैं, तो यदि वो भूल भी जाते हैं तो उसको वो कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। गणित के विकास में, ख़ासतौर पे अलजेब्रा के विकास में अल ख्वारिज़म की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नाम सुना है इन व्यक्ति का? सॉरी सर। नहीं सुना है। ये बताएं कि अभी भारत सरकार ने लगातार कुछ लक्ष्य बदले हैं जिनका उल्लेख FRBM एक्ट में किया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो 2003 में बना था। वो कौन कौन से लक्ष्य हैं जो इसमें उल्लेखित हैं और हाल में उन्हें बदला गया है? सर इसमें जो उल्लेख है कि राजकोषीय नीति हमारी राजकोषीय जो घाटा है वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए और राजस्व घाटा 0% होना चाहिए। तो अभी सर इसमें चेंज क्या किया है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जो इस एक्ट में है वो मुझे पता है सर। इस वर्ष जो राजस्थान का बजट पेश किया गया फरवरी में, उसमें राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कितना दिखाया गया? सर राजकोषीय घाटा मैं बता सकती हूँ 2.99 के समथिंग है, लेकिन राजस्व घाटा का मुझे आइडिया नहीं है सर। ठीक है, ये बताएं कि करौली ज़िले में जिला उद्योग केंद्र है कि नहीं है? नहीं सर, जिला उद्योग केंद्र नहीं है। अच्छा, पूरे राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? सर 36। तो कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां एक से ज़्यादा उद्योग केंद्र हैं? यस सर। और करौली में कह रही हैं सॉरी आप? सर, करौली में जिला उद्योग केंद्र है, मैंने गलत समझ लिया था, सॉरी सर। 33 जो 36 हैं, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें डबल हैं सर। कौन से ज़िले हैं जिसमें एक से ज़्यादा हैं? सर जानकारी नहीं है, पर मैं हो सकता है क्या जयपुर। कार्य होता है इन जिला उद्योग केंद्रों का? सर कोई भी व्यक्ति अपना उद्योग प्रारंभ करना चाहता है तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है उस उद्योग से संबंधित। इसके अलावा अन्य यदि वित्त से संबंधित वो जानकारी चाहता है, वित्त की व्यवस्था चाहता है, तो वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी सर राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? सर श्री प्रसादी लाल मीणा। और ये जिला उद्योग केंद्रों ने उद्योग क्षेत्र विकसित कर रखे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। यस सर। तो किस जिले का उद्योग क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे समृद्ध है? सर जयपुर का कहा जा सकता है, क्योंकि जयपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए गए हैं। कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यहाँ? सर जयपुर में 4 हैं। कौन कौन से? और सर एक सीतापुरा जयपुर में है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी बनाया है, 2 बनाए हैं उन्होंने, और जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, और एक का सर मुझे आइडिया नहीं है वो किसका है। और सर इसके अलावा एक सर वो अलग जोधपुर में है, बोरानाया जोधपुर में। ठीक है मेघा, धन्यवाद। मेघा जी, यस सर। शांडिल्य यस सर। गोत्र भी होता है? यस सर। गोत्र से क्या तात्पर्य? सर गोत्र से तात्पर्य है कि मैं एक ही जाति में किस ऋषि की वंशज हूँ। अच्छा, ब्राह्मण वर्ग जो होता है उसके कार्य बता दीजिए। सर ब्राह्मण का मुख्य कार्य अध्ययन और अध्यापन का था। इसके अलावा राजाओं को सलाह देना, उनके राजकाज में ज्योतिष का कार्य उनका प्रमुख था सर। ज्योतिष का भी था, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, यस सर, दक्षिणा। यज्ञ करना यज्ञ कराना। यस सर। ठीक है। आपने लिखा है कि गज़ल सुनते हैं आप। यस सर। जगजीत सिंह का नाम सुना होगा? यस सर।
उनका जन्म कहाँ हुआ? सर उनका जन्म श्री गंगानगर में, मृत्यु किस वर्ष हुई उनकी? और सर 2011 में। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से मृत्यु हुई थी? सर बीमारी का मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, खास तौर से किस सिंगर की गज़ल सुनती हैं आप? और सर मैं गुलाम अली साहब और जगजीत सिंह जी की सुनना पसंद करती हूँ। महिलाओं में फरीदा खानम की सुनना पसंद फरीदा करती हूँ। खानम की सुनती। एक आपकी करौली में पांचना बांध है, यस सर। की सहायता से इसे बनाया गया। और सर ये अमेरिका की सहायता से 1978 में कार्य प्रारंभ हुआ था इसका। उसको थोड़ा सा देख। सर डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, उसमें मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन जो सर मैंने मैथ्स एक्चुअली करस्पॉन्डेंसी किया है जॉब के दौरान, तो मेरे कंसेप्ट उसमें क्लियर ज़्यादा नहीं है। मैंने बीएससी गणित रेगुलर पर जरूरी नहीं है कि बहुत गहराई से बातचीत होगी, Yes, पर sir. ठीक है, चूंकि आप टीचर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कीजिएगा। जैसे सर पहाड़ी वगैरह हाँ की जी, बात सर। करें, वो एरियाज ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि बोर्ड मेंबर्स पूछ लें, या फिर कोविड के साथ इंटरेक्शन में Yes, कि sir. कोविड के समय की टीचिंग और इन चीज़ों को देख Yes, सकते sir. हैं। देखिए बेगा, आप डेफिनेटली एक अच्छी कैंडिडेट हैं। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, जनरली आपकी समझ अच्छी दिखाई देती है। आप पहले से नौकरी में हैं तो ऐसा भी नहीं दिखाई देता कि कोई हताशा जैसी चीज़ जो नॉर्मल एक बेरोजगारी से पैदा हताशा होती है, वो भी नहीं आपके व्यक्तित्व में दिखाई दे रही। सहज दिखाई दे रही है सामान्यतः। मुझे लगा कि एक आध जगह पर आप इसे और थोड़ा सा कैलिब्रेट कर सकते हैं। Yes. ठीक है ना। मसलन मैं इस वाक्य को पसंद नहीं कर पाया कि मैं किस ऋषि की वंशज हूँ। आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. आप इसमें जो निहित पाए से आप उसे समझ पा सर रहे हैं? मैंने वो बोला तो हाँ, मुझे होना समझ क्या में आया कि चाहिए? वो केवल ब्राह्मण में है, वरना हाँ, मैं समझ, औरों में लेकिन नहीं। आपको कहना क्या चाहिए था कि व्यक्ति किस वंशज से अपने आप को मानता है। दोनों में अंतर समझ पा रही सर मैंने है? जैसे ही आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से- एफिलिएट करते हैं, जब आप अपने आप को एफिलिएट करते हैं तो आप अपने बायसेस को सामने रखते हैं। इसी वजह से फिर वो बाद वाला सवाल आया, अदरवाइज वो आता ही नहीं। जी सर। ठीक है ना। तो बी वेरी कॉन्शियस जब आप कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने पूर्वग्रहों को सामने रख रहे हो, क्योंकि उसको ऑडिट करने वाले लोग जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण Yes, sir. उससे होंगे। ठीक है ना। कोई फायदा भी हो सकता है, किसी ऑन अ गुड डे आपको इसका फायदा भी हो सकता है, लेकिन इट्स अ टू बिग अ गैम्बल। जनरली वहाँ नाम नहीं होता तो इट्स टू बिग अ गैम्बल टू हैंडल इट। सो डिपेंड। ये इस चीज़ को केवल छोड़ दें तो आपने बहुत शानदार तरीके से अपने इस पूरे हिस्से को, पूरे इंटरव्यू को लिया है। आई एम श्योर यू विल बी डूइंग वेरी वेरी गुड। सर मेरा आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम मुझे लगता है, मैं जिससे बात करती हूँ मैं उधर ही ध्यान दे पाती हूँ। ये सबसे अच्छी ये ताकत की बात है। आप अगर आपने मेरे कभी वीडियोस देखे हो, मैं पिछले 20 साल से इस बात को समझा रहा हूँ सर मैंने कि देखा है। अगर आप जब बात कर रही हैं मुझे तो मेरी तरफ देख रही हैं, सबसे सशक्त आई कांटेक्ट है, क्योंकि इससे मेरे और आपके बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है। एक आध ग्लैंस हेयर एंड देयर दिया जा सकता है, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता। लगातार रोटेटिंग आई कांटेक्ट करेंगे तो उससे नुकसान होता है। आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा था, आप जनरली जिसे देख रही थी उससे बात कर रही थी, ठीक है, वो अच्छा है। सर मुझे मेरी कमी बताई जाती है, इसलिए मैं थोड़ा ये इसके बारे में- एक बड़ी अफवाहों में से एक अफवाह ये है कि रोटेटिंग आई कांटेक्ट से फायदा होता है। yes, sir. मैं पिछले 20 साल में ऐसे 4 कैंडिडेट मैक्सिमम जानता हूँ जो इस विधा को, रोटेटिंग आई कांटेक्ट को बनाए रखते हुए कम्युनिकेशन को अच्छा रख पाए थे। अदरवाइज सामान्यतः कैंडिडेट जैसे इसे साधने की कोशिश करते हैं उनका कम्युनिकेशन बिखरता है, बिखरेगा ही ऑब्वियसली। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, आप मुझ पर यकीन ही नहीं करेंगे। यस सर। दैट इज इट। सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।